नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ए हीराकुंड, बी कोसी, सी दामोदर, डी चंबल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ए कृष्णदेव राय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूरवर्मा, डी चिक्कादेवराज वोडेयार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक था और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था और इसे हराने के बाद ही पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। अगला प्रश्न है, किस की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ए असहयोग आंदोलन, बी सवर्ण आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के विफलता के कारण ही या विफलता के बाद ही स्वराज पार्टी बनाई गई थी, जो कि स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में बनाई गई थी तथा और इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था और सवर्ण आंदोलन यह 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और चंपारण सत्याग्रह यह 1917-18 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का या कहाँ की नृत्य प्रणाली है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य प्रणाली है और यह आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी जिले के नाम पर ही या कुचिपुड़ी ग्राम के नाम पर ही इसका नृत्य का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए ज्ञात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी क्रूर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे और बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और शाक्य मुखिया शुद्धोदन के घर हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे ए वाणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी, डी स्त्रियां एवं शूद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्त्रियां और शूद्र। स्त्री और शूद्र को जोड़कर ही बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब ब्राउज़र, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी वेब ब्राउज़र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांग स्तंभ में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई हीलियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी सोडियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोना। सोना सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है? ए हीरा, बी कोक, सी ग्रेफाइट, डी काजल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा सदैव कठोर अपर रूप होता है कार्बन का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में या ओजोन परत के अवक्षय का कारण है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ईथेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ज़्यादातर यह गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अगला प्रश्न है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं? ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी हिमालय पर्वतमाला में, डी जास्कर पर्वतमाला में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर बना है? ए चंबल, बी रामगंगा, सी सोन, डी बेतवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेतवा पर। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर बना है। बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदी हैं। सोन और रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी कनिष्क, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है और अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम का संबंध है? ए कुश्ती से, बी तीरंदाजी से, सी बॉक्सिंग, डी भारोत्तोलन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बॉक्सिंग से। मेरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है और ये भारत के मणिपुर राज्य के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन एक अनिवार्य लक्षण है? ए संसदीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी एकात्मक प्रणाली, डी संघीय प्रणाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदनों वाली होती है, जिसमें निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए ही संघीय शासन प्रणाली के द्विसदनीय प्रति एक अनिवार्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से मुक्त किया जा सकता है? ए ओक वृक्ष, बी नील वृक्ष, सी सिनकोना वृक्ष, डी वेलाडोना वृक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिनकोना वृक्ष से मलेरिया रोग से मुक्ति के लिए या मलेरिया रोग से बचने के लिए औषधि निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? ए जल, बी क्लोरोफिल, सी धूप, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है।
अगला प्रश्न है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था? ए. इंदिरा गांधी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. राजीव गांधी, डी. आचार्य विनोबा भावे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी की याद में मानव सेवा पुरस्कार शुरू किया गया था और यह सन 1994 में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी या महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और आचार्य विनोबा भावे ये सामाजिक कार्यकर्ता व स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए. नाइट्रोजन, बी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है, मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? ए. अशोक, बी. अजातशत्रु, सी. महेंद्र, डी. समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जो राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? ए. पल्लव, बी. चालुक्य, सी. पाल, डी. चंदेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंदेलों के। खजुराहो का मंदिर काल चंदेलों के काल में बनाया गया था या खजुराहो का मंदिर चंदेलो वंश के काल में बनाया गया था और यह मंदिर नागर शैली में बना है। अगला प्रश्न है, मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है, जो कि है अब पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? ए. 1972, बी. 1982, सी. 1980, डी. 1993। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है? ए. संसद के सदस्यों द्वारा, बी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी. संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी. संसद और राज्यसभा विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।